कश्यप की तरफ से आज वो नीतीश कुमार बिल्कुल भी बयानबाजी नहीं कर रहे हैं उस बिहार के बेटे के लिए जिसके समर्थन में आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, हमें लग रहा है कि मनीष कश्यप के साथ अन्याय हो रहा है और ये पूरा का पूरा मामला लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति से प्रेरित है। नहीं तो मनीष कश्यप के ऊपर एने से नहीं लगाया जाता। अगर आप अध्ययन करेंगे उन पर जो आरोप लगे हैं तो उन्हें जो खबर दिखाई है वो सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा था, जिसका मनीष कश्यप ने सरेंडर करने के पहले वीडियो बनाकर खुद रिलीज किया है। ये दैनिक भास्कर में छपा है, ये हिंदुस्तान टाइम्स में छपा है, ये प्रभात खबर में छपा है, अमर उजाला, सब कुछ दिखा के वो सरेंडर किए हैं। मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं, मत घबराना। साथ बार बार पे ये कहा जा रहा है कि झूठी खबरें फैलाते थे। आज तमिलनाडु की सरकार ने भी जो नोटिस दिया है वो कह रही है झूठी खबरें, भ्रामक खबरें फैला रहे थे, इसलिए हम एनएसए नहीं हटा सकते। मनीष नहीं, ऐसा एनएसए किस पे लगाया जाता है मैडम? देशद्रोह पे। मनीष ने देशद्रोह का काम किया है। देखिए, उनकी दलीलें न्यायालय में कहीं नहीं टिकेंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। कपिल सिब्बल जैसे जो कि प्रतिष्ठित और सब रिस्पेक्टेड लॉयर हैं, उनको समय नहीं चाहिए, समय मांग रहे। इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई आधार नहीं है उसको जस्टिफाई करने का कि एनएसए लगाया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 8 तारीख को, और हम सबको विश्वास है कि 8 तारीख को मनीष कश्यप रिहा होंगे। हमारी दरख्वास्त है एमके स्टालिन चीफ मिनिस्टर से कि उनके ऊपर से एनएसए हटाया जाए और उनके सारे मामले बिहार में ट्रांसफर किए जाएं। कपिल सिब्बल का जिक्र किया, वो तो कह रहे हैं कि मैं तो मनीष कश्यप को पत्रकार ही नहीं मानता, वो प्रोपेगेंडा फैलाता है। देखिए, कपिल सिब्बल दो व्यक्ति आप जानिए। कपिल सिब्बल एक राजनीतिज्ञ हैं और एक कपिल सिब्बल एडवोकेट हैं जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का पक्ष रख रहे हैं। कपिल सिब्बल राजनीतिज्ञ से मेरा निवेदन है कि जैसे उन्होंने पीछे सेडिशन लॉ को रिपील करने की मांग की थी, वैसे ही एनएसए को के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करें और बिल्कुल गाइडलाइंस तय करें कि इसका दुरुपयोग ना हो। कपिल सिब्बल एक राजनीतिज्ञ हैं, बतौर राजनीतिज्ञ जो करते हैं उनसे मैं मतलब राजनीति भी करनी है उनको, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु का सरकार का पक्ष रखते हैं तो ऑब्वियसली वो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनका व्यक्तिगत मामला नहीं होता, व्यक्तिगत राय नहीं होती है। लेकिन कपिल सिब्बल राजनीतिज्ञ से इतना उनका लंबा करियर रहा है, अनुभव है उनका, सेडिशन लॉ और एनएसए को के दुरुपयोग से बचाएं इस देश को। आप जैसे बड़े पत्रकारों को, छोटे पत्रकारों को जिनके पीछे पूंजीपति नहीं खड़े हैं, नहीं तो ये जो छोटे छोटे पत्रकार हैं जो उन्होंने अपना करियर चुना है वो खत्म हो जाएंगे। आज जिन मुद्दों को लेकर मनीष कश्यप ने बिहार की आवाज को उठाया, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज बिहार सरकार कह रही है कि हम बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पर उन्हीं पर झूठ बोला गया। जानना चाहता हूं, अगर बिहार सरकार बिहार को आगे बढ़ाने की काम कर रही है तो मैं ग्रेजुएशन करने के लिए मैं बिहार से 1000 किलोमीटर दूर क्या कर रहा हूँ? ये मजदूर क्या कर रहे हैं? दिल्ली में ट्रेन भर भर के जा रही है, ट्रेन में बैठने के लिए जगह नहीं है। जाइए मैडम, देखी होंगी अभी भेड़ बकरियों से, जानवरों से बदतर स्थिति में हम बैठ के जाते हैं। आप ही लोग दिखाती हैं जनरल बोगी, स्लीपर, 3rd क्लास और एसी हो तो हम लोग की औकात नहीं है, लेकिन स्लीपर में भी हम जानवरों की तरह बैठ के जाते हैं। बैठना भी दुर्लभ होता है, खड़े खड़े जाते हैं। 1100 किलोमीटर 14 घंटे का सफर खड़े होके जाते हैं। आप देखिए अभी बिहार के किसी ट्रेन में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। वो तो कह रहे हैं बिहार को चमका रहे हैं, नीतीश कुमार तो लगातार इसी तो मैं जानना चाह रहा हूं, हाँ, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तमिलनाडु के न्यूज क्यों मनीष कश्यप उठा रहा था? नीतीश जी को पता हो जिस समाजवाद का मुद्दा, जिस न्यायवाद का मुद्दा लेके आगे चले थे, जिस पर उनको पूरे बिहारी जाति वर्ग संप्रदाय से उठकर वोट दिए थे, उसके लिए पुनः काम करें। ये कॉम्प्लेसेंसी से बाहर है, बड़ी अपेक्षा है उनसे। बिहार के बेटे से इतनी नफरत क्यों सिर्फ इसीलिए बिहार सरकार को कि सिर्फ उन्होंने चैलेंज किया था तेजस्वी यादव को, सिर्फ इतनी चीज? बिहार की देखिए मनीष की तरह तेजस्वी यादव भी कम उम्र के हैं, अनुभव की कमी है। हो सकता है मनीष भाई भी कुछ उत्तेजनावश कुछ कह दिए होंगे, हमको लगता है उसी तरह तेजस्वी जी ने भी उनके ऊपर आरोप तय कर दिया और मुकदमे लगा दिए। लेकिन नीतीश जी सीनियर आदमी हैं, 70 वर्षीय अनुभवी आदमी है, केंद्र में मंत्री रहे, बहुत कम समय से उन्होंने राजनीति की है, उनको इस सब से उठकर मुकदमा उठाना चाहिए। अगर माफ़ी की ज़रूरत है तो हम माफ़ी मांगते हैं नीतीश सरकार से, पूरी बिहार की जनता से, देश की जनता से माफ़ी मांगते हैं अगर मनीष ने गलती की तो। लेकिन मनीष की गलती तब कहेंगे जब ये सारे मीडिया हाउसेज अपनी गलती मान ले कि हमने गलत समाचार छापा था, तो हम भी माफ़ी मांग लेंगे। उन
सबके ऊपर एक्शन नहीं, मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा। गरीब है ना भाई, गरीब है ना, उनके बाबूजी के पास पैसा नहीं है, हम लोग के पास पैसा नहीं है। ये लोग आए हैं, चंदा करके आए हैं, अब चंदा करके बैनर लगाए। ये माइक का टेंट का पैसा हम लोग नहीं दिए हैं, होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे, उनको भी हाथ जोड़ लेंगे। हमारे पास कोई पूंजीपति नहीं है। जहाँ पूंजीपति है, देखिए 50-50 गाड़ियाँ आ रही हैं, फॉर्चूनर आ रहा है, मर्सिडीज आ रहा है, लोग कर रहे हैं ना। हमारे पास कहाँ कोई खड़ा है, ना पॉलिटिकल सपोर्ट है, ना कोई पूंजीपति हमारे पीछे। तो गरीब का बेटा तो ऐसे ही लड़ेगा। बार पे ये जो चीजें सामने आ रही हैं, लगातार कहा जाता है पत्रकारिता जो है वो चौथा स्तंभ है। आज कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है वो बयान नहीं दे रही है मनीष कश्यप के लिए। मनीष कश्यप को लेके राजनीति पार्टी इसलिए बयान नहीं दे रही है क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि इसमें आके अपना गला फंसाए, ठीक है। और हम किसी राजनीति पार्टी से, हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मनीष कश्यप गरीब के लिए लड़ता था, मनीष कश्यप बिहार से बाहर प्रवासियों के लिए लड़ता था। तो आज हम सभी प्रवासी मजदूर दिवस के अवसर पे इसीलिए बैठे हैं कि मनीष कश्यप का जो सपना था, आज उस सपना को पूरा नहीं करने दिया गया और उनको जेल डाल दिया गया। कहा जा रहा है कि बिहार को लेकर झूठी खबरें फैलाई गई, तमिलनाडु को लेकर झूठी खबरें फैलाई गई। झूठी खबरें जो जिसने पहले प्रकाशित किया था, आप उन पे एनएसए लगाइए ना। मनीष कश्यप की गलती यही थी कि वो सरकार के आंखों में आंखें डालकर सवाल करता था, जिसकी वजह से एनएसए लगाया गया और उनको रोका गया कि बिहार की काली करतूतों को वो दिखा ना पाए। पहले कई और पत्रकारों के पर इस तरीके से चीजें हुई, पर अभी तक कपिल सिब्बल जो कि तमिलनाडु की तरफ से केस प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये तक कह रहे हैं कि मनीष कश्यप पहले चुनाव लड़ चुका है, मैं पत्रकार नहीं मानता, भ्रामक खबरें फैलाते। कपिल सिब्बल के मानने से मैं कपिल सिब्बल को राजनेता मानता हूं, मैं उनको वकील नहीं मानता हूं। आप बताइए कि अगर कोई शिक्षित पत्रकारिता में आए और राजनीति में आए तो कोई गलत है क्या? अगर कोई शिक्षित युवा अगर राजनीति में आता है तो गलत है क्या? बार बार पे सर इस तरीके की चीजें जो की जा रही हैं, देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। सर कपिल सिब्बल तो ये तक कह रहे हैं कि एनएसए को लेकर ये कहा गया कि एनएसए नहीं हटाना चाहिए, वही मनीष कश्यप पत्रकार नहीं है। एक तरफ आप लोगों की तरफ से मांग की जा रही, क्या कहें? देखिए, वकील का काम होता है फीस लेना और उसके पक्ष में बोलो। वकील का काम होता है, वो उसका धर्म है कि हम आपके पक्ष में बोलेंगे, पैसा बोलेंगे भाई, मरते दम तक बोलेंगे। वो तो राम जी को भी न्याय नहीं दिलवा रहे थे, राम जी के मंदिर को भी रोक रहे थे। राम जी का मंदिर रुका क्या? नहीं रुका ना, तो मनीष भी नहीं रुकेगा। भारत में संविधान है, कानून है और कानून में काट भी है और सत्य सत्य होता है। सत्य को आप दबा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, मार नहीं सकते हैं। मनीष कश्यप को लेकर लगातार ट्रेंड चलाए जा रहे हैं कि वो बिहार का बेटा है, पर बिहार की सरकार चुप्पी साधे हुई है। अभी तक बिहार की जनता के प्रदर्शन करने के बावजूद भी, बिहार बंद करने के बावजूद। आपके सवाल में आपका जवाब छुपा हुआ था। बिहार के बेटे में समझते हैं ना, बिहार का बेटा क्या होता है? पूरे बिहार 13 करोड़ बिहारियों का बेटा, तो डर तो लगेगा ना। जब कोई बोलेगा ऋतुराज शर्मा हिंदुस्तान का बेटा है तो डर तो लगेगा ना, लेकिन जब बोलेगा ऋतुराज शर्मा किसी का बेटा है तो डर नहीं लगेगा। तो मनीष कश्यप किसी का बोलिए आप कि बिहार का बेटा है, तो 13 करोड़ बिहार के बेटा से डरेगा। अब समझदार है, कौन डरेगा? तो सोचिए कितना पावरफुल आदमी है, सीधी सी बात है। बार पे ये क्यों कहा जा रहा है कि वो पत्रकार नहीं था या फिर झूठी खबरें फैलाई? आप तो जानते हैं, आप उसको कैसे जानते हैं? आप जानते हैं ना मनीष कश्यप को कैसे जानते हैं? पत्रकारिता से जानते हैं। तो बताइए इसमें क्या चाहिए? और कपिल सिब्बल जी वकील है, राज्यसभा के एमपी क्यों बन गए? प्रजातंत्र है, मैं अपना नाम चेंज कर सकता हूँ, मैं अपना काम चेंज कर सकता हूँ। ये बारिश की बूंदें पड़ रही है, फिर भी लोग जो बिहार से बैठे हुए हैं, हमें लिमिट सीट दिया गया है, तो हम पूरा भर देते दिल्ली को। हमें डीसी साहब ने कहा कि नहीं भैया कम लोग रहना, ये तो पूरा दिल्ली भर देते हैं हम लोग। और आवश्यकता पड़ेगी तो बिहार के 2.5 करोड़ बिहारियों को बुलाएंगे, पूरा भारत घूमेंगे और बिहार में फिर से जन क्रांति शुरू होगी और जेपी मूवमेंट की तरह कर देंगे हम लोग। जिस तरीके से बिहार के मुद्दों को उठाया जा रहा था मनीष कश्यप के द्वारा, अगर वो बाहर आते हैं तो कितनी मुश्किलें फिर बिहार सरकार की बढ़ने वाली? जैसे जयप्रकाश नारायण से बन गई थी, बस एक शब्द बोलूँगा, जैसे जयप्रकाश नारायण से बन गई थी, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से बन गई थी, वैसे ही बिहार में बन जाएगी। और भी लोगों से बात करते हैं। देखिए बारिश की बूंदों के बावजूद हमारी भूमि इन महापुरुषों की भूमि है। देख लीजिए, बुद्ध की जन्मभूमि है, महावीर की जन्मभूमि है, गुरु गोविंद सिंह की जन्मभूमि है, स्वामी सहजानंद सरस्वती की कर्मभूमि है, गांधी की कर्मभूमि है, दिनकर जैसे राष्ट्रकवि का जन्म हमारे यहाँ हुआ। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमें अब इन महापुरुषों के नाम से कोई नहीं पहचानता है। तो हम इस आंदोलन को दबने नहीं देंगे और आगे किसी बिहारी पे ऐसा अन्याय नहीं होने देंगे। हम अब पूरे देश भर में घूम घूम के बिहारी स्वयंसेवक संघ बनाएंगे ताकि हमारे मजदूर भाइयों पर फिर ऐसा अत्याचार कहीं ना हो और न ही किसी पत्रकार पे
ऐसा अत्याचार हो जो बिहारी मजदूरों की आवाज उठाता है। बिल को फिर एक बार रिजेक्ट कर दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे? तारीख जो है वो आगे बढ़ाई जा रही है, लगातार सुनवाई की तारीख आगे बढ़ाई जा रही है और अभी भी रिजेक्ट कर दिया गया। देखिए एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसके तहत गुजरना चाहिए। हाँ, ये मुझे थोड़ा सा संदेह जरूर होता है कि कपिल सिब्बल जैसे वकील को समय क्यों चाहिए था। जब आप कोई कानून किसी पे कोई धारा लगाते हैं तो जाहिर सी बात है उसकी जानकारी तो पूरी होगी, तभी आपने लगाया है। और लगाने के बाद आप ये नहीं बता सकते हैं कि हमें समय चाहिए। हालांकि एक कपिल सिब्बल जो राजनीतिज्ञ हैं वो एक परसेप्शन बनाना चाहते हैं ये बाहर बोल के कि ये तो पत्रकार है ही नहीं, राजनीतिज्ञ है। एक परसेप्शन का बड़ा असर होता है, आप लोग जानते हैं साइकोलॉजी के आप अच्छी तरीके से। तो अगर वो कहते हैं कि मनीष कश्यप पत्रकार नहीं राजनीतिज्ञ है, तो क्या हम भी ये कह सकते हैं कि कपिल सिब्बल एक एडवोकेट नहीं एक राजनीतिज्ञ हैं? क्या यहाँ पे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? वो जिस पार्टी का समर्थन करते हैं वहाँ एम.के. स्टैलिन की पार्टी से उनका गठबंधन है, तो हम भी तो कह सकते हैं वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और ऐसे वकीलों को सुप्रीम कोर्ट में किसी भी सरकारी मामले में लड़ने से या रिप्रेजेंट करने से रोकना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पे देखिए जितने भी लोग जो हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना है कि कपिल सिब्बल जो मनीष कश्यप को लेकर सवाल उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि वो पत्रकार नहीं है या फिर वो चुनाव लड़ चुके हैं, तो आज कपिल सिब्बल पे खुद सवाल उठाया जा रहा है कि वो एक राजनीतिज्ञ भी हैं, तो फिर वो अपने आप को एडवोकेट क्यों कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार पड़ेगा। ये बताइए क्या मांगे हैं आज आपकी मनीष कश्यप के समर्थन? मनीष कश्यप को रिहा करने के लिए मांग जो की जा रही है वही मांग है। अभी इसी के लिए बैठक जो की जा रही है जंतर मंतर पे कि रिहा हो जल्द से जल्द। बार बार पे ये कहा जाता है कि मनीष कश्यप जो है वो पत्रकार नहीं है या फिर जो कुछ राजनीतिक पार्टियां मिलकर मनीष कश्यप के ऊपर प्रताड़नाएं हो रही हैं और चुप्पी साध कर बैठी हैं, उनके लिए क्या कहें? नहीं, देखिए सब राजनीतिक पार्टी है उनको जेल में रखने के लिए सब की जा रही है। काहे कि बिहार सरकार की जो भी कार्य हो रही है वो जो असफल रही है उसको दिखाने के लिए मनीष कश्यप कार्य करते रहें, उसको दिखाते रहें, इसी कारण उनको बंद कर दी गई है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं इस पूरे मामले को लेकर। देखिए यहाँ पे जो तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं अलग अलग जगहों से। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन कुमार। कहाँ से आए हैं अर्जुन? हम बिहार सुपौल जिला से आए हैं। तो ये कि बार बार पे जिस तरीके से चीजें कही जा रही हैं, एक तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार इस बयान को देती हैं और ये कहती हैं कि आज जो सरकार है वो अच्छा काम कर रही थी और उसी पर मनीष कश्यप ने जो है वो झूठ फैलाने की कोशिश की। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ, झूठ तो पहले भी हिंदुस्तान अमर उजाला ने छापा था, उसके बाद मनीष भैया ने सोशल मीडिया पे दिखाया गया था।